कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की संरचना प्रारंभ की तो उस संरचना में श्री तुलसीदास जी ने संतों का बहुत बड़ा महत्व बताया और संतों की चरण वंदना भी बहुत अच्छे प्रकार से की है। संत कैसा होता है, संत इस संसार में किस प्रकार से रहता है, श्री रामचरितमानस में इसका बहुत बृहद और विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यदि हम श्री रामचरितमानस की एक भी चौपाई को लेकर के अपने जीवन के चरितार्थ में उतारते हैं तो हमारा जीवन श्री राम जीवन जो हमारा है, जो श्री रामचंद्र के चरणों में एकदम निमग्न चमकता हुआ प्रेमास्पद और एकदम पद प्रदर्शन के रूप में व्यक्तित्व होगा। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। बंदहु संत समान चित, मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ। किन संतों को प्रणाम करते हैं आप? श्री तुलसीदास जी से प्रश्न किया, आप किन संतों को प्रणाम करते हैं? तो बोले समान चित, जिसका चित्त समान है। यदि किसी ने संत भगवान का अपमान कर दिया तो वो अपने को अपमान रहित न समझे कि मेरा अपमान हो गया है। और किसी भी व्यक्ति ने यदि माला पहना दी तो वो आपको आनंद पूर्वक भी न समझे कि इसने बहुत बड़ा हमारा सम्मान कर दिया। जो इन दोनों अवस्थाओं में समान है, बंदहु संत, मैं उन संतों की वंदना करता हूँ समान चित, जिनका चित्त दोनों परिस्थितियों में एवं दोनों समांतर में जिसका चित्त समान रूप से व्यक्तित्व के रूप में दृढ़ निश्चय में अटल है, मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन और संतों में क्या होना चाहिए? हित अनहित नहीं कोई, हित एवं अनहित में दोनों पक्षों में जो समान हो, जिसका न कोई मित्र है, जिसका न कोई शत्रु है, और जो ऐसी दोनों अवस्थाओं में समान रूप से है, मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ। तो तुलसीदास जी से कहा गया कि आपने तो संतों की बहुत बड़ी बड़ी महिमा गाई हैं, लेकिन इस संतों का कोई दृष्टांत तो दे दीजिए
किस प्रकार से, क्योंकि हम लोग गंवार लोग हैं और गंवार लोग क्या समझ सकते हैं, तो तुलसीदास जी ने इसको और बहुत अच्छे भाव में इसको परिवर्तित कहा जैसे आप लोग समझिए कि अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। जिस प्रकार से अंजलिगत, अंजनी में रखे हुए पुष्प, अंजलिगत, गत माने अंदर, अंजलिगत जिमि, कौन जिमि, तो जिम शब्द का यहाँ पर ये अर्थ है कि जिम अर्थ का यहाँ पर ये व्युत्पादन है कि जिस प्रकार से माली, यदि आप बागीचा में जाते हैं और माली ने, आप उस माली से कहते हैं भैया जी हमको पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो वो आपको जो पुष्प तोड़ करके देगा तो वो अपनी अंजलि से देगा। उसने अपने हाथों से पुष्प को तोड़ा और आपके हाथों में उसने आपके हाथों में समर्पित कर दिया। तो ऐसे पुष्प देखा जाए तो सम सुगंध कर धोय। जिस माली ने पुष्पों को चुना है और जिस भी व्यक्ति ने लिया है, दोनों के हाथों में समान सुगंध होती है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। जिमि, जिमि का अर्थ यही है कि देने वाला और लेने वाला दोनों के यदि हाथों में समान सुगंध है, ऐसे में संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे संत संसार के बहुत बड़े अनन्य भक्त होते हैं। अब हमने कह दिया कि संत लोग संसार के अनन्य भक्त कैसे हैं, क्योंकि भक्त वो इसलिए हैं क्योंकि ना उनको शत्रु से मतलब है, ना उनको मित्र से मतलब है, ना उनको जय से मतलब है, ना उनको पराजय से मतलब है, ना उनको मान से मतलब है, ना मतलब उनको सम्मान से मतलब है, क्योंकि संत जितेंद्रिय होता है। संत ने अपने इंद्रियों पर, जितेंद्रिय उसे कहते हैं जितस्य इंद्रियः, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो वो जितेंद्रिय है। संत संसार में भी रह करके अपनी आवश्यकता के अनुसार इस धरा से, इस प्रकृति से वो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार, क्योंकि प्रकृति से यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति जो है वो किसी को नहीं बख्शती है, ना किसी को छोड़ती है। आवश्यकता के अनुसार यदि आप उसका भोग करते हैं तो आपके सेहत के लिए अच्छा है। यदि आप उसको आवश्यकता के अनुसार यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार से आजकल के आधुनिक समय में देखा जाए तो व्यक्ति मीठा अत्यधिक पसंद करता है। मीठा कम खाइए, शक्कर कम लीजिए, क्योंकि आपने प्रकृति को, अरे हमारा प्रकृति क्या कर सकती है, और आपने अनायास और अनवरत ही इसको इस्तेमाल करते रहे तो अंत समय में वो आएगा प्यारे, आपके सामने चीनी धरी रह जाएगी और आप चीनी को देखोगे, चीनी आपको देखेगी, परंतु मुंह में एक दाना डालने के लिए आप तरस जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में इतनी चीनी स्वयं से विद्यमान होगी कि आपकी चीनी कोई लेने वाला नहीं रहेगा। अंततः कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति के अनुसार ही चीज़ों को चुनें। प्रकृति से जो हम चीज़ें ले सकते हैं वही हम चीज़ें प्रकृति को दें। प्रकृति क्या मांगती है? हमसे कुछ नहीं मांगता। प्रातःकाल व्यक्ति को उठना चाहिए, एक लोटा सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो प्रत्यक्ष नारायण देवता हैं वो प्रातःकाल से लगा करके
और सायंकाल पर्यंत वो हमारे इस संसार को उजाले, हमारे जीवन में जितना अंधकार है, यानी हमारे संसार में जितना अंधकार है उसको प्रकाश की तरफ प्रेरित करते हैं। तो क्या हमारा यह धर्म नहीं बनता है कि हम उनको एक लोटा जल उनको प्रदान करें? धर्म बनता है, देना चाहिए। उसके बाद में श्री तुलसीदास ने दूसरा भाव दिया कि संत का ये तो संत के गुण को बताया कि संतों का गुण क्या है। ये संतों का गुण है कि बंधु संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जी में सम सुगंध कर दोई। लेकिन अब बता रहे हैं कि संत कैसा होना चाहिए। अब संत के स्वभाव का वर्णन है कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जगत के हित में जो है, जो जगत का हित करे, कि जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत सरल हैं, जिन संतों का हृदय सरल है, जगत हित एवं जो संत जगत के हितकारी हैं, जानि स्वभाव स्नेह, उनके ऐसे स्वभाव और एवं स्नेह को जान करके मैं विनय पूर्वक उनको प्रणाम करता हुआ, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। मेरे इस बाल विनय को सुन करके श्री तुलसीदास जी अपने को बालक कहते हैं। जिस प्रकार से एक बालक अपनी माँ से विनम्रता पूर्वक विनम्र करने के बाद में हर वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से संत जी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हम श्री राम, हम एक बालक हैं और बालक बन करके हम इस राम नाम रूपी जो चरितामृत है, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। और माँ रूपी संत हैं, ऐसे माँ रूपी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। ऐसे संत जिनका चित्त हर समय राम नाम रूपी सरोवर में क्रीड़ा करता रहता है, ऐसे संतों से हम विनय पूर्वक, यत्न पूर्वक उनसे श्री राम चरणों की भक्ति मांगते हैं। मुझे ऐसी प्रीति दें, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। संत जी कहते हैं परस्पर पे निमज्जनता पूर्वक, साधक को भी चाहिए कि परस्पर में अद्वितीय उपहास न करे। संतों की वाणी में अमोघ रत्न होना चाहिए। विनय स्वभाव प्रेम जड़, प्रेम प्रतीति पाए। प्रेम की गरिमा में होना चाहिए। संत को कभी उदास नहीं रहना चाहिए एवं संत को कभी अहंकार युक्त आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत का जो परिवार होता है वो वसुधैव कुटुंबकम है। संत का घर कोई नहीं होता, संत का संसार ही घर है। और जो संत संसार के कल्याण के लिए ही कामना करे वो संत है। अपना कल्याण तो करेगा ही, लेकिन इस संसार का भी कल्याण करे। जीवनोत्परांत श्रृंखलाओं को पार करते हुए संत इस संसार में ऐसी अवस्थाओं को प्राकृत रूप में दृश्यमान करें, ताकि जो आने वाला समय है, आने वाले युगों की जो उपस्थित पीढ़ियां हैं, वो संतों के महिमा का प्रदर्शन करती हुई उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, ताकि हमारा भारत देश एवं हमारे भारत देश के नागरिक एवं कर्मठ युवाओं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही
बात कहूँगा, रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करें। रामचरितमानस से बहुत अमोघ वस्तु है, वो हमको इस संसार में रहना सिखाती है। रामचरितमानस यदि हम पढ़ते हैं तो संसार में किस प्रकार से रहा जाता है, बहन, भाई, बेटा, बेटी, पुत्र, पौत्र, नाना इत्यादि इन सभी व्यक्तियों से किस प्रकार से संयोजकता बनाई जाती है, किस प्रकार से स्नेह प्रेम बनाया जाता है, ये हमको संत वाणी बतलाती है एवं श्री रामचरितमानस बताती है। यदि आप श्री रामचरितमानस के 1 या 2 चौपाई को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जीवन एक रसमय जीवन होगा। उस रसमय जीवन की उपमा करने के लिए कोई नहीं आ सकता। आपका एक जीवन अदृश्यवान जीवन होगा। आपको भी एक व्यक्ति बहुत बड़े पुरस्कारित रूप से आपको देखेगा, क्योंकि आपने संसार को कुछ दिया है। व्यक्ति बहुत ऐसे होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ने के बाद में वो अपनी विद्याओं को छुपाते रहते हैं। नहीं, छुपाना नहीं, देना है। अरे सरस्वती भंडार की बड़ी अनोखी बात, अरे ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की अनोखी बात है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यदि आपने परमात्मा की कथा अपना जो विद्वानपन अहंकार रूप दृश्य में अगर ये अपने पास में स्तंभ के रूप में संयोजक बना करके आपने रखा, तो वो आपकी जो विद्या है वो अदृश्यमान हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, निराकारी विद्या आपकी हो जाएगी। हमें जो प्राप्त हुआ है हम भी दूसरे को प्रदान करें। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यदि आप उसका खर्च नहीं करेंगे तो आपकी विद्या लुप्त हो जाएगी। व्याकरण में एक सूत्र है, लोपः साकल्य से। उसी प्रकार से आपकी विद्या का लोप तो निश्चित है। तो ऐसा क्यों करना है कि जो हमारी विद्याओं का लुप्त हो जाए, हमारे आचरणों का लुप्त हो जाए? नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि किसी भी व्यक्ति को ये कुछ देना, तो जितना आता हो, थोड़ा आता हो, ज़्यादा आता हो, अच्छा आता है, थोड़ा देना। ऐसा मत देना कि व्यक्ति का विनाश ही निश्चित हो जाए। ऐसा मत पढ़ाना। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, विनम्रता है, जितना आता है थोड़ा देना। यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो जानने की अपेक्षा करिए, जान करके आइए तब उसको पढ़ाइए। बहुत व्यक्तियों को हमने ऐसे भी देखा है कि बैठ करके वो अपनी वाहवाही में अपने शिष्यों का एवं अपने स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। लिखा कुछ और है, अर्थ कुछ और बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आता है, थोड़ा आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, अच्छे से आना चाहिए। बताओ, उसको 2-4 बार फेर लो। ऐसा यदि आप करते हैं तो जीवन की श्रृंखलाओं को पार करते हुए आप एक संसार में सुप्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। यदि किसी के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो आपके जो चरित्र में दाग है वो बहुत व्यतिरूप पात्र से लगेगा। जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग लगा है, आज तक मिटा नहीं, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी दाग लग सकता है। तो ऐसा क्यों, किसी भी व्यक्ति का जीवन हम क्यों बिगाड़ें? एक सूत्र अपनाते हैं, जो स्वभाव हमको अच्छा न लगे वो हम दूसरों के साथ में न करें।
इस सूत्र के साथ में यदि श्रृंखला में चलेंगे तो हमारा जीवन एक रसमय जीवन बनेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। इस बालक की विनम्रता को जान करके समझ करके हे संत भगवान मुझे उन परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीति प्रदान करने की कृपा करो, ताकि ये जो विनय है, ये जो पत्रिका में लिख रहा हूँ, ये जो श्री रामचरितमानस की पत्रिका में लिख रहा हूँ, इसका सरलता से ये पूरी हो सके। तो जब श्री तुलसीदास जी ने इतना अच्छा किया है तो संत भी ऐसे होंगे। संत को हम अंदर से देख करके ही जान जाते हैं ये संत है नहीं है। जिस संत में बनावटी ज़्यादा हो वो संत नहीं होता महाराज। वो सब पाउंडर के कुल के ही होते हैं, वो सब पाखंड हैं। संत जो होगा वो वास्तव में संत है, क्योंकि संत के अंदर छल कपट नहीं होता महाराज। संतों की महिमा बहुत बड़ी है। संतों को समझने के लिए ईश्वर की सद्गति होना आवश्यक है। और इसी वाणी के साथ में विराम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।